प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 4.2 पढ़ेंगे। कल अपन ने 4.1 पढ़ लिया था। 4.2 में पहला प्रश्न है विकल्प के रूप का है। पहला प्रश्न क्या दिया देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। यानी आपको कारण भी देना है कि सत्य है और क्यों सत्य है। तो y बराबर 3x धन 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल हैं और अपरिमित रूप से अनेक हल है। यानी इन तीनों विकल्प में से कौन सा सही है, सत्य कौन सा है ना। तो आपको इन्हें छांटना है और सत्य जो आएगा तीनों में से तो सत्य क्यों है आपको बताना है, उसका रीज़न देना है, रीज़न कि क्या है सत्य है, क्यों सत्य है। तो हम यहाँ लिखेंगे आंसर में, आंसर क्या लिखेंगे बताओ। आंसर लिखेंगे तीसरा नंबर का विकल्प सही है। आंसर थर्ड, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये समीकरण है। अब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे क्योंकि, अब यहाँ हम लिखेंगे कारण उसका, क्योंकि x के विभिन्न मानों के लिए y के विभिन्न मान प्राप्त होते हैं, यानी x के मान विभिन्न मानों के लिए y के मान भी विभिन्न मान प्राप्त होते हैं, अलग अलग। x के जो मान मानेंगे अपन लोग तो y का मान भी विभिन्न आएगा, है ना। इसके अतिरिक्त इस समीकरण यानी y बराबर 3x धन 5, इस समीकरण का आलेख क्या होगा, एक सरल रेखा प्राप्त होंगी। इसके प्रत्येक बिंदु तथा इसके प्रत्येक बिंदु के लिए समीकरण का एक हल होगा। तो इस प्रकार आपको इन्हें इसका आंसर लिखना है ना। तो इसका आंसर आपको, ये आपका इन्हें रीजन है, आपको लिखना है 2-3 लाइन में कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं क्योंकि x के विभिन्न मानों के लिए y के विभिन्न मान प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त इस समीकरण का आलेख क्या होता है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है तथा इसके प्रत्येक बिंदु, किसके, x और y के प्रत्येक बिंदु इस समीकरण के हल होंगे, एक हल होंगे, है ना। इस समीकरण का हल होगा। तो इस प्रकार से आपको यानी पहले प्रश्न का उत्तर लिखना है। अब है प्रश्न नंबर 2, समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। 3 सवाल दिए गए हैं। पहला, सबके 4 आपको हल करना है। तो पहला क्या लिखा है, 2x धन y बराबर 7, ठीक है, 2x धन y बराबर 7। अब क्या करेंगे अपन लोग, x के मानों को अपन हल करते जाएंगे। 4 मान निकालना है, हल कैसा करेंगे बताओ। 4 हल निकालना है, 4 हल, है ना, 4 हल निकालना है। इस समीकरण के 4 हल निकालना है। तो x के मानों को आप 0, 1, 2, 3 मानो तो 4 हल प्राप्त हो जाएंगे।
तो यहाँ लिखेंगे पहला, जब x बराबर 0, देखो हमने x का मान 0 माना, जब x का मान 0 माना तब y का मान यानी कितना आता देखते हैं। x के स्थान पर 0 रखोगे तब यानी 2 गुणित 0 धन y बराबर 7। ठीक, अब इसको यानी हल करेंगे, मान लो 2 शून्यम 0, 0 धन y बराबर 7। अब शून्य का कोई मतलब ही नहीं है, शून्य को हटा दीजिए तो y बराबर 7। यानी आपने जब x का मान 0 रखा तो y का मान 7 प्राप्त हुआ, यानी पहला हल हुआ। ठीक, ये पहला हल हुआ। दूसरा हल करते हैं, जब x बराबर -1 लिए, चलो माइनस यानी 0 में ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, है ना, या फिर 1 ले सकते हैं। चलो हम 1 ले लिए, धन 1, तब कितना होगा, x का मान हमने 1 लिया, तब 2 गुणित यानी आपका जो दिया गया समीकरण है 2 गुणित 1 धन y बराबर 7। अब इसको हल करो, 2 एकम 2 धन y बराबर 7, 2 का करो पक्षांतर तो क्या होगा, पक्षांतर, तो y बराबर कितना होगा, 7 - 2, 7 में से 2 घटाएं कितना आएगा, 5। यानी आपका यानी पहला हल x बराबर 0 लिए तो y का मान 7 आया, x का मान 1 रखें इस समीकरण में तो अब y का मान 5 आया, है ना। अब इसके बाद में तीसरा नंबर, यानी 4 निकालना है, 4 हल, ये हमने पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा। तीसरे में अपन क्या करेंगे, जब x का मान हमने 2 ले लेते हैं। ठीक, जब x का मान 2 लिए तब कितना होगा बताओ, आपका समीकरण दिया है ना ये 2x धन y बराबर 7, तो x का मान हमने 2 लिया तो क्या लिखूंगी, 2 गुणित 2 धन y बराबर 7, 2 में 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 धन y बराबर 7। यहाँ करो पक्षांतर तो y बराबर क्या होगा, 7 - 4, 7 में से 4 घटाने कितना आएगा, 3। तो आपका यानी ये तीसरा हल हुआ, 4 हल करना है। अब आपको यानी एक बार और करना है, चौथा नंबर में, जब x बराबर 3 लिया तब क्या होगा, 2 गुणित 3 धन y बराबर 7, 2 तिया 6 धन y बराबर 7। यहाँ भी करो पक्षांतर, जैसे हमने यहाँ किए थे पक्षांतर, तो यहाँ आने 6 का करेंगे तो पक्षांतर, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7 - 6, तो कितना आएगा, y बराबर 1। तो आपके 4 हल निकालना है। हमने इस समीकरण के 4 हल प्राप्त कर लिए। पहला हमने 0 रखा x का मान तो y का मान 7 आया, x का मान 1 रखा तो y का मान 5 आया, x का मान 2 रखा तो y का मान 3 आया, x का मान 3 रखा तो y का मान 1 आया। इस प्रकार से आपके यानी 4 हल प्राप्त हो गए, इस समीकरण के आपके 4 हल निकल गए। ठीक है ना। तो आपको यानी इसी तरह यानी प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा और तीसरा ये आपको बनाना है। तीसरे नंबर का लिखा है x बराबर 4y। अब इसको क्या करोगे आप, इसको भी आप यानी इसके भी 4 हल निकालना है। तो इसके 4 हल निकालने के लिए क्या करोगे यार, ऐसे मान लेंगे अपन, जैसे ऐसे मान लो x बराबर 0, या यहाँ पे ऐसा करो y का मान 0 लो। जब y बराबर 0 हो तब x बराबर कितना आएगा, x बराबर 4 + 0, तो x बराबर क्या आएगा, 4 शून्यम 0। जब y का मान 1 लेंगे अपन ने तब x का मान कितना होगा, 4 × 1, x बराबर 4 एकम 4। जब y का मान 2 लिए तब x बराबर क्या होगा, 4 × 2, 4 दूनी 8, x बराबर 8। अब यानी यहाँ पे जो समीकरण है इसमें हमने y का मान 3 लिए तो x का मान क्या होगा, 4 × 3, 4 × 12। यहाँ पे 0 1 2 3 हमने लिया, आप यानी -1 या -3 ले सकते हैं, यानी -1 -2 -3 ले सकते हैं। तो ये आपको यानी 4 हल निकालना है। तो निम्न समीकरणों के प्रत्येक समीकरण के 4 हल निकालना है। तो हमने प्रत्येक समीकरण के हमने 4 हल प्राप्त कर लिया है। ठीक है ना। ये प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा है।
अब इन्हें एक आप बनाएंगे होमवर्क में, दूसरा वाला। अब इन्हें प्रश्न नंबर 3 देखिए, बताइए कि निम्न में से कौन कौन से समीकरण x - 2y = 4 के हल हैं और कौन कौन से हल नहीं हैं। तो हम हल करते हैं। दिया है समीकरण, क्या दिया है, x - 2y = 4। अब इन्हें यहाँ लिखेंगे नंबर 1, बिंदु 0, 2 के लिए, 0, 2 मतलब x का मान 0, y का मान 2, x का मान 0, y का मान 2। तो अपन यानी क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे, 0 - 2 × 2 = 4। अब यानी क्या ये पद बराबर आया, -4 = 4, यानी ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है, दोनों पक्ष बराबर नहीं है। जब ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे इसको, कि इसका कोई हल नहीं, यानी हल नहीं, नॉट इक्वल, बराबर नहीं है। दूसरा बिंदु ले लेते हैं। दूसरा बिंदु क्या बोलेगा, 2 और 0 के लिए क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे 2 x का मान है और 0 इसका मान है। यहाँ लिखेंगे 2 0 के लिए 2 - 2 × 0 तो कितना आएगा, बराबर 4। अब देखते हैं इसका मान बराबर आता है, यहाँ था 2 0 0 बराबर 4, 2 बराबर 4। ये भी यानी दोनों पक्ष बराबर नहीं है ना, ये भी यानी कोई हल नहीं आएगा। तीसरा बिंदु लेते हैं 4 0 4 4 0 के लिए, इसके लिए अपने लिया तो कितना आया बताइए। इसके लिए आता है 4 x का मान है -2 × 0 = 4। अब यानी 4 - 0 = 4, तो यहाँ पर यानी 4 = 4, यानी ये बिंदु यानी जो है थर्ड नंबर 4 और 0 का हल है, यानी ये हल है क्योंकि ये दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। ठीक, अब यानी चौथा ने एक बिंदु और लेते हैं, एक आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, पाँचवा ले रहे हैं। पाँचवा में लिखा है बिंदु 1 1 के लिए समीकरण का हल है या नहीं देखते हैं। तो इसके लिए क्या होगा बताओ। इसके लिए अपन लिखेंगे 1 - 1 1 है तो 1 x का मान -2 × 1 = 4, 1 - 2 = 4। यहाँ पर नहीं घटाने पर आया -1 = 4, तो ये भी बराबर नहीं है। मतलब है कि आपका यानी बिंदु 0 2 ये भी हल नहीं है, 0 2 0 ये भी हल नहीं है, 4 0 हल है और बिंदु 1 1 भी 0 यानी हल नहीं है। यानी यहाँ हम आंसर लिखेंगे, आंसर में आंसर हल नहीं है, हल नहीं है। यहाँ लिखेंगे यह हल नहीं है क्योंकि ये बराबर नहीं है, दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर नहीं है, इसलिए हल नहीं है। यहाँ पर आएगा हल, यह हल होगा, ये हल होगा क्योंकि दोनों पक्ष बराबर हैं, ये हल नहीं होगा, यह हल नहीं है। तो आप यानी आप इस प्रकार से बिंदुओं के मान निकालेंगे। ये जो आपका दिया गया समीकरण है, इस समीकरण में x और y के मान यहाँ से रखेंगे। पहला जो बिंदु होता है वो x होता है, दूसरा बिंदु y होता है। तो अपन यहाँ मान रख के देखते हैं, दोनों पक्ष के मान बराबर आ गए तो समीकरण का हल है, और यदि दोनों पक्ष के मान बराबर नहीं आए तो हल नहीं। ठीक है ना।
तो आपके यानी प्रश्न एक हम छोड़ दिए हैं, तो वो भी नहीं है। अब यानी चौथा प्रश्न इसको हल करते हैं। चौथे नंबर में k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 है, y बराबर 1 है। तो समीकरण 2x 3y बराबर k का एक हल हो। तो k का मान निकालने के लिए x का मान 2 और y का मान 1 दिया है। यहाँ लिखेंगे हल दिया है समीकरण 2x 3y बराबर k तथा x बराबर 2 और y बराबर 1 मान रखने पर, मान रखते हैं x का मान 2 y का मान 1। तो जब अपन x का मान 2 रखेंगे तो 2 गुणित 2 धन 3 गुणित 1 बराबर k, यानी k का मान आपको निकालना है। तो 2 दूनी 4 धन 3 कम 3 बराबर ये आ गया k, है ना। यानी ये सवाल परीक्षा में आता है, इसलिए आपको हल करना है ना, IMP है। तो 3 धन 4 कितना होता है 7 बराबर k। ठीक, अब अन्य क्या होगा, देखिए k का मान 7 आया, तो k बराबर 7 के लिए इसका हल है, k बराबर 7 के लिए इसका हल है। अब कैसे हल है, हम उत्तर जांच करते हैं। तो उत्तर जांच में क्या आएगा, 2x धन 3y बराबर k। और हमारा उत्तर की जांच कर रहे हैं, उत्तर की जांच। तो जैसे हमने लिखा 2 गुणित 2 धन 3 गुणित 1, यानी x का मान 2 y का मान 1 के लिए हमारा k का मान कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो 4 धन 3 बराबर 7, 7 बराबर 7, 7 बराबर 7, यानी आपका हल है। यानी बोलता है कि 2x धन 3y बराबर k का एक हल हो। यानी हल होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। जब दोनों पक्ष होने चाहिए बराबर, तो ये हमने उत्तर की जांच कर लिया कि x का मान 2 रखे, y का मान 1 रखे, और k का जो उत्तर आया k का मान ने 7 रखा राइट हैंड में, तो 7 बराबर 7 आया, इसका मान हल है। यानी मतलब k का मान क्या आएगा 7 आएगा। ये आपका ने आंसर आ गया, ठीक है ना। तो आपका ये जो प्रश्न है कि आपने देखा कि k का मान 7 आ गया, ये प्रश्न परीक्षा में आता है। अब यानी प्रश्नावली 4.2 के पूरे सवाल हो गए। अब 4.3, तो 4.3 में आपको यानी ग्राफ खींचना है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख, है ना, यानी ग्राफ बनाना है। तो अपन ने ग्राफ यानी कल देखेंगे, बात के लिए इतना ठीक है। तो 4.3 तो आप यानी पढ़ के रहने आएंगे 4.3 को, तो कल इसका यानी हमको खींचना है ग्राफ, ठीक। तो